से इसको रिपेयर करना और क्या फॉल्ट है इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इसका जो मॉडल नंबर है जो कि आपको नज़र आ रहा है, यह है सोनी का 32 इंच का टीवी जिसमें फॉल्ट है 5 टाइम ब्लिंकिंग का। उसे रिपेयर कैसे करना है वो पूरा मैं आपके सामने वीडियो रखने जा रहा हूँ, किस तरह से स्टार्ट होगा इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए। इसमें जो फॉल्ट है वो आप देख लीजिए पहले क्या है। फर्स्ट हमने टीवी स्टार्ट किया, ये ग्रीन लाइट हो गई, बैकलाइट ऑन हुआ। जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। सो फॉल्ट ठीक करने से पहले सबसे पहले हमेशा आपको ओपन पावर कंडीशन में कोल्ड टेस्ट करना होता है, जो कि मैं बताऊंगा आपको कि हमेशा आपको ये करना होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसकी इनपुट सप्लाई कहाँ से हो रही है। सो इनपुट सप्लाई यहाँ से हो रही है फ्यूज़ पे, ये टिकॉन बोर्ड जो सोर्स पीसीबी है इसके ऊपर जो फ्यूज़ है उसके ऊपर आ रही है। और ये स्टार्ट हो रही है जो सप्लाई यहाँ से आ रही है, आपको कोल्ड टेस्ट करना है। इन फ्यूजेस पे आपको पहले चेक कर लेना है इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो है फ्यूज़ इधर है जो कि एक साइड ग्राउंड है पीएफ पे और दूसरा सेकंड नंबर की पिन पे जा रहा है। और इसकी जो 4 नंबर की पिन है, ठीक है। सो टिकॉन की जो आईसी है इसमें लगी हुई, जो कि RT8292 नंबर है जिसका, उसकी जो 2 नंबर की पिन है, इनपुट पिन है, आपको पहले वो चेक करना है। एक ग्राउंड लीड होगी, एक पीएफ लगा हुआ है जो, और एक साइड 2 नंबर पे जा रही जो 19 वोल्ट से कनेक्टेड है। 2 नंबर इनपुट है और 3 नंबर आउटपुट है, जो कि फ्यूज़ तक आपको कंटिन्यूटी देखने मिलेगी। सो हम फर्स्ट हमेशा शुरुआत जो कि मैं फॉल्ट के हिसाब से करूँगा, 5 टाइम मीन्स पैनल की साइड में फॉल्ट होता है तो उनकी सप्लाई हम चेक करेंगे पहले। सो सप्लाई चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मीटर को वोल्टेज की रेंज में रखना होगा और एक पॉइंट जो कि आपको ग्राउंड से टैग कर देना है। टैग करने का मतलब ये है कि एक हाथ आपका फ्री रहेगा और इसे अब हम पावर देने से पहले हम कोई पॉइंट पे इसको करेंगे, जैसे कि फ्यूज़ पे चेक कर लेंगे। अभी आपने देखा कि मैंने जो 2 नंबर बताया, 2 नंबर की पिन जो बताई थी वो इनपुट है और 3 नंबर की पिन आउटपुट है। अब मैंने फ्यूज़ पे एक मेरा जो मीटर का पॉजिटिव लीड है वो कनेक्ट कर दिया और इनपुट सिग्नल दिया। और मैं, क्योंकि 5 टाइम प्रोटेक्शन में गया है तो आपको एक बार पावर की दबाना होगा, तो आप पावर की दबाएंगे। जिसे पावर की दबाते हैं आप देखिए पहले क्या होता है। सो ये देखिए कि 12 वोल्ट आ गए और कुछ समय तक 12 वोल्ट रहे हैं और फिर बाद में ज़ीरो हो गया। और फिर मैं इनपुट पे देखता हूँ, इसकी इनपुट पे मुझे 19 वोल्ट फिर भी मिल रहे हैं। और जो डिसेबल एनेबल पिन है उस पर 0 वोल्ट हो गया। एनेबल डिसेबल पिन इसकी 7th पिन है, 7th नंबर की। फिर से हम शुरू करेंगे ये प्रोसेस देखने का कि सबसे पहले आप पावर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे और उस समय पे आपको फ्यूज़ पे चेक करना है पावर की दबाने से पहले। ये 12 वोल्ट मैंने मतलब पावर की दबाया, अब 12 वोल्ट आ गए और कुछ देर तक टीवी में बैकलाइट ऑन रही। उसके बाद ये 5 टाइम में चला गया एलईडी और आप देख सकते हैं कि ये 0 वोल्ट हो गए। इनपुट अभी भी अवेलेबल है जो कि 19 वोल्ट के बराबर है और इसकी जो पिन नंबर 7 है उस पर 0 वोल्ट हो गया। और ये एनेबल डिसेबल पिन है, मैं आपको बता दूं, जो कि प्रोसेसर से लिंक्ड है। प्रोसेसर से एक ट्रांजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पर एनेबल डिसेबल हो रहा है, मतलब ऑन ऑफ। ये आईसी ऑन ऑफ एनेबल डिसेबल पे काम करती है।
जैसे ही पहले आप टीवी ऑन करते हैं तो पहले पावर ऑन होता है, सभी को मालूम है। उसके बाद टिक ऑन ऑन ये है जो कि एनेबल डिसेबल पिन है इसकी 7 नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूज़ पे 12 वोल्ट आएंगे। उसके बाद बाकी के वोल्टेजेस बनेंगे और हम चेक कर लेते हैं अब इसके बाद के सेक्शन में कि अब हम क्या चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसमें से आउटपुट जो रीडिंग होगी, जो कि ये आईसी देगी, ये डीसी टू डीसी आईसी है। इसमें इसमें 2 आईसी यूज़ किए डीसी टू डीसी फंक्शन के लिए। कुछ हैं जो एवीडीडी वोल्टेज सब निकालेंगे, कुछ हैं जो वी ऑन और वी ऑफ सिग्नल के लिए अलग से दे रखा है। सो सबसे पहली सप्लाई हम जो चेक करेंगे वो है 3.3 वोल्ट, जो कि बूस्ट अप सप्लाई की पहली सप्लाई होती है। सो पहले पावर की दबाना होगा। एवरी टाइम 5 टाइम प्रोटेक्शन में जाता है तो आपको पावर की दबानी है। अब हम चेक करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट सप्लाई है, जो बूस्ट अप सप्लाई बोलते हैं, वो आप देख लीजिए, ये आ गई थी फिर बाद में बंद हो गया है। ठीक है, मतलब आके बंद हुई है। सेकेंड सप्लाई जो है एवीडीडी चेक करेंगे आप, लेकिन आपको उस समय पे 5 टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल करने के लिए, ये हर बार वरना आपका 5 टाइम में ही रहेगा, आपको डिसेबल करने के लिए पावर ऑफ करना है, फिर पावर लगाना है और फिर बाद में सेकेंड वोल्टेज। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, आप अपनी जो मल्टीमीटर की लीड है वो हमेशा ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पोजीशन पे। आपको इसको टिल्ट नहीं करना, वरना कोई ग्राउंड का पीएफ, ग्राउंड होता पीएफ को टच हो जाएगा ये टेस्ट पॉइंट, और आपका ये जो आईसी अगर जो ओके है तो भी फायर हो सकती है। ठीक है, तो आपका खास ध्यान इस पे रहना चाहिए कि आपकी जो मल्टीमीटर की प्रोब होगी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल फेसिंग होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं फिर से ये वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखिए मैंने ये ऑन किया लेकिन ये वोल्टेज नहीं आए 1 मिनट के लिए भी। जैसे कि आपने 3.3 में देखा था कि वो वोल्टेज प्रेजेंट था, फिर बाद में बंद हुआ, लेकिन ये वोल्टेज जो कि डीसी टू डीसी आईसी बनाती है ये नहीं मिल रहा है। सो फिर हम क्या क्या चेक करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि आप कोल्ड टेस्ट में आपको दिखाएं सभी चीज़। तो हम हर एक सप्लाई जो टेस्ट पॉइंट्स हैं उसको चेक करेंगे। है कि सेकंड हमारा जो टेस्ट पॉइंट है जो कि हम चेक करेंगे, ये वी ऑन सप्लाई है, इसके और ग्राउंड के बीच में हम कंटिन्यूटी देखेंगे। अगर जो ये कंटिन्यूटी बताती है तो ये शॉर्ट है। तो ऐसे ही सारे टेस्ट पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। आप जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हैं उस पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कोल्ड टेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट पॉइंट है इसके बीच में 25 ओम्स रेजिस्टेंस बता रहा है वन साइड में, और अनदर साइड देख लेते हैं, ये 25 ओम्स बता रहा है हम दोनों साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में कुछ शॉर्टिंग है, बिकॉज हर एक जो वोल्टेज है, जैसे कि आप मान के चलिए कि इसकी जो सप्लाई है एक जो कि 1.8 वोल्ट है सबसे लोएस्ट इसमें। सो इसके अक्रॉस में आपको रेजिस्टेंस देखिए कितना मिल रहा है। अभी मैं इसको डायोड की रेंज में रख लेता हूँ या ओम्स की रेंज में, तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 18K का, और जबकि ये उससे बड़ी सप्लाई है एवीडीडी। सो ये करीबन आपको उससे अधिक ही मिलना चाहिए, उससे 4 गुना, या ये मान के चलिए 10 गुना, सॉरी नॉट 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। जैसे कि 1.8 वोल्ट के लिए अगर जो ये रेजिस्टेंस जो है 18K बता रहा है, तो ये करीबन आपका 4 टाइम्स, मतलब 18 4 आप मिला के चलिए तो उतने ओम्स बताना चाहिए, जबकि ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है। सो अब हम पहले चेक करेंगे कि इसके जो पीएफ्स हैं उसके क्रॉस में भी ये सेम बता रहा है। इसमें यूज़ किए गए पीएफ लगभग 4 हैं। ठीक है, 4 पीएफ्स हैं इसके अक्रॉस में, 1 2 3 4। हम अब इसको फिजिकली रिमूव करके चेक करेंगे।
सबसे पहले तो आपको इसकी जो हीटिंग है पहले आने देनी चाहिए पूरी। ये जो डिस्प्ले में काउंटिंग बता रहा है ये अभी टेम्परेचर ले रहा है पूरा जितना मैंने सेट किया हुआ है इस पर। सो आप देख सकते हैं कि ये 315 पे है, मैं इसको कर दूंगा 330। ठीक है, और एयर करीबन 3.5-4 के करीब रखूँगा ताकि कोई और कंपोनेंट इसमें से निकल के उड़ ना जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि आप हीट दे रहे हैं उसी जगह पे खाली जगह रखेंगे, वरना क्या होगा कि दूसरे कंपोनेंट भी निकल सकते हैं। फिर आपको मतलब यहाँ पर मैंने मेटेलिक फॉइल यूज़ की है, एल्युमिनियम फॉइल, वो आपको यूज़ करनी होगी यहाँ पर। और फिर बाद में आप हल्का सा फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे हीट दे रहे हैं ताकि जो पोर्शन पे हम हीट दे रहे हैं वहीं पे जो कंपोनेंट है गर्म होंगे और दूसरे अनवांटेड कंपोनेंट इसमें से निकल ना जाए। हमें एक एक करके सारे पीएफ को डिस्कनेक्ट करना है। आप इस तरह से एक एक पीएफ को निकालिए और इसको रख दीजिए। इस तरह से ठीक है, सारे पीएफ आपने निकाल दिए। उसके बाद फिर फिज़िकली हम फिर चेक करेंगे कि इसमें जो हमें रेजिस्टेंस बता रहा था वो अभी ठीक हुआ है कि नहीं, जो शॉर्ट सर्किट बता रहा था। तो यहाँ पर हम फिर चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ गया है अभी, जो कि पहले बता रहा था शॉर्ट 25 ओम्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करीबन 3.5 के, ये 3.5 के, ये 3.5 के। सो ये सारा आपका जो शॉर्टिंग का खेल था, इन पीएफ में से कोई एक या दो या तीन या चार, सब के सब पीएफ भी शॉर्ट हो सकते हैं, या कोई दो भी या कोई एक। हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा पीएफ शॉर्ट था। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पीएफ शॉर्ट बता रहा है, जो कि हमें रेजिस्टेंस बता रहा था उतना ही ये बता रहा है। अब हम पीएफ चेक कर लेंगे कितनी वैल्यू का है। उसके लिए आपको पीएफ की रेंज में इस मीटर में एक अवेलेबल फीचर है जो कि पीएफ चेक करने के लिए, आप पीएफ भी चेक कर सकते हैं इस पर। 0.01 माइक्रोफेरेड का ये पीएफ है। ठीक है, सो इनमें से एक पीएफ शॉर्ट निकला था जो कि इस प्रॉब्लम के लिए गुनहगार था। हम फिर भी इन सभी पीएफ को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह न्यू पीएफ इंस्टॉल करेंगे। सो सिमिलर टाइप ऑफ पीएफ के लिए मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, जो कि उसमें से मैं ये दो पीएफ निकाल के लगा रहा हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं कि मैंने दो पीएफ इंस्टॉल कर दिए, इसमें लगे थे चार, उसकी जगह मैंने दो ही यूज़ किया।
इसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस था वो देख लेते हैं, और जो कि टेस्ट पॉइंट के अक्रॉस में था वो देख लेते हैं। सो क्लियर हो चुका है सॉर्टिंग। और दोस्तों इसको फिर बाद में फाइनल प्रोसेस ये रहेगा कि ये एंटायर एरिया हम क्लीन कर लें जो सोल्डर किया था। अब हमने क्लीन कर लिया पूरा एरिया, और इसे हम अब चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो था ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहला आप फिर से वोल्टेज चेक कर लीजिए। हमेशा आपने काम कर लिया उसके बाद आपको फर्स्ट केस वोल्टेज चेक करना है। सो एट दैट टाइम आपका मल्टीमीटर का जो प्रोब है फर्स्टली कनेक्टेड ही रहना चाहिए। कोई भी सप्लाई आएगी तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए आएगी, और हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी जो प्रोब है आपको 90 डिग्री फेसिंग में रखनी है, और मल्टीमीटर की जो रेंज है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर लेनी है। अब मैं ये ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करने के बाद आप देखिए कि मेरी जो सप्लाई मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो आ गई है कि नहीं। सो 17.4 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, और जो कि मेरा टीवी अब बंद नहीं हो रहा है। और मेरी जो वी ऑन सप्लाई है वो 27 वोल्ट जो 31 वोल्ट वो भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम टीवी चेक कर लेते हैं टीवी ऑन हुआ है कि नहीं, क्योंकि बिना पिक्चर के तो टीवी ऑन भी हुआ तो क्या ऑन हुआ। सो हम चेक कर लेते हैं कि टीवी ऑन हुआ है कि नहीं। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि वीडियो मोड में आपको नो सिग्नल का। दोस्तों अभी वीडियो भी देख लेते हैं कि इसमें अभी जो हमने ठीक किया है वो एक्चुअली ठीक हुआ या नहीं। दोस्तों तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। ट्रेनिंग आपको लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने हर चीज़ उसमें लिख रखी है। और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको बेल आइकॉन के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, अगर जो मेरी चैनल आपने सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आपने दबा रखा है तो। थैंक यू दोस्तों।